सभी कक्षा 10वीं के भैया बहनों का आपके अपने YouTube चैनल सैनी स्टडी पॉइंट स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की एक पोइम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो नाम की जो पोइम है जिसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित दो पोइम आपके सिलेबस में हैं, एक डस्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस। उनमें से आज हम डस्ट ऑफ स्नो पोइम को पढ़ाएंगे भी, साथ में इनके स्टैंजा के बेस्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे और जिससे आपको इसमें मदद मिल सके। ठीक है। द वे मीन्स होता है तरीका, एक रोया ने एक कौवा। जिस तरीके से एक कौवा सुख का मतलब होता है हिलाना, सुख मीन्स क्या होता है हिलाना, कि जिस तरीके से कौवा हिलाता है डाउन ऑन मी, और हिला करके मेरे ऊपर गिराता है। डाउन यानी नीचे, ऑन यानी ऊपर, मी यानी मेरे। यहाँ पर मी जो आया है वो किसके लिए आया, लेखक के लिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो कभी यहाँ पर तो कहता है कि जिस प्रकार से कौवा हिला करके मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, धूल रूपी बर्फ के कण। डस्ट यानी होता है धूल और स्नो यानी बर्फ, यानी धूल रूपी बर्फ के कण कवि के ऊपर गिराता है कौवा। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। इस पहले स्टेज में देखते हैं कि कवि शांत मूड में बैठा हुआ था, कभी आरामदायक मुद्रा में था। उसी समय एक कौवा आता है और पेड़ पर बैठता है और उसके कारण पेड़ हिलता है, हिल करके उस पेड़ पर जमी हुई जो धूल है वो कवि के ऊपर गिर जाती है। अब यहाँ पर हेमलॉक क्या माना गया है, तो हेमलॉक एक पेड़ का नाम है। हेमलॉक एक पेड़ का नाम है जिस पेड़ में जहरीले फल होते हैं, और जहरीले फल होने के कारण ये हेमलॉक जो पेड़ है और कौवा है, इसका एक प्रश्न भी आ सकता है कि हेमलॉक और कौवा किसके सिंबलाइज करते हैं, किसका प्रतीक है। तो मैं आपको बता दूं, हेमलॉक और कौवा दोनों ही सैडनेस, उदासी, दुख का प्रतीक है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कभी जब शुरू में बड़े शांत और प्रसन्नदायक मुद्रा में था, उसी समय एक कौवा आता है और उनके जीवन में कौवे को किसका प्रतीक माना है, दुख का, उदासी का। तो कौवा भी उदासी का प्रतीक है। हेमलॉक कैसा है, हेमलॉक एक ऐसा पेड़ होता है जिसके जहरीले फूल फल होते हैं और जो जिसके खाने से मृत्यु भी हो सकती है। तो हेमलॉक के पेड़ से वो धूल रूपी बर्फ के कण ऊपर गिराए जाते हैं। स्टेंजा नंबर 2, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और इसने मेरे दिल की, मेरे हृदय की अवस्था बदल दी। चेंज यानी बदल दिया, मूड यानी मिजाज, मिजाज यानी होता है अवस्था। कि हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे हृदय को परिवर्तन कर दिया, परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्से को बचा दिया। ऑफ एक दिन के को आई हैड ड्यूड, जिसे मैं बर्बाद कर चुका था। कभी यहाँ पर कह रहा है वर्णन करते हुए कि मेरा जीवन बर्बाद ही हो जाता है वो दिन, अगर ये कौवा आकर के मेरे जीवन में, मेरे दिन में परिवर्तन नहीं करता, मेरे हृदय में, तो मेरा समय बर्बाद हो जाता जिससे पहले हो रहा था। तो कभी के जीवन में कौवे के आने के कारण कभी का जो समय था, जो था बर्बाद हो जाता, वैसे ही है ना, वो बच गया, ऐसा कवि का मानना है। अब देखिए, हम आपके पोइम में से आज लेकर आए स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। स्टेंजा को क्या बोलते हैं जानते हैं, मैं बताता हूँ। स्टेंजा को जैसे आप लोग गद्यांश बोलते हैं, तो गद्यांश तो होते हैं प्रोज के, और जो वर्ष होता है, पद होता है, जिसके क्या होते हैं, पद्यांश होते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेंजा। और इन दोनों स्टेंजा वाली छोटी पोइम में टोटल प्रश्न बनते हैं 6। ये 5वां प्रश्न दोनों स्टेंजाओं के लिए अप्लाई किया जा सकता है, दोनों स्टेंजाओं में आ सकता है, जिसको हम अंतिम में पढ़ाएंगे। और इस ऐसा प्रश्न प्रत्येक स्टेंजा में आपके आए, उसको आप हल कर सकते हो। जैसे पहला प्रश्न देखें, व्हाट इज द क्रो डूइंग इन द पोइम, इस कविता में कौवा क्या करता है। व्हाट इज द क्रो डूइंग, डूइंग यानी करना, इस कविता में कौवा क्या कर रहा है। अब आप बताओ तो कौवा क्या कर रहा है, तो हम बात करते हैं द क्रो
सुख, सुख यानी होता है हिलाना। कौवा हिलाता है ब्रांच यानी शाखा को ऑफ ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ की शाखा को कौवा हिलाता है और हिलाने के कारण कॉजिंग यानी इस कारण से द डस्ट, डस्ट यानी जो धूल है, ऑफ स्नो बर्फ की जो धूल है, टू फॉल ऑन द पोइट वो कवि के ऊपर गिर जाती है। दैट मीन्स हम कहते हैं कि जो कवि है वो शांत मुद्रा में बैठा हुआ है, उसी समय कौवा आता है, हम लोग के पेड़ पर बैठता है और धूल रूपी बर्फ के कण कवि के ऊपर गिराता है। कौन? कौवा। ये हमारा पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 बात करें, व्हाट फेल ऑन द पोइट, कवि के ऊपर क्या गिरता है, फ्रॉम वेयर और कहां से गिरता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पहले स्टैंजा में से, कौन से स्टैंजा में से? पहले स्टैंजा में। देखिए व्हाट फेल, व्हाट यानी क्या, फेल यानी गिरना, क्या गिरता है कवि के ऊपर, एंड फ्रॉम वेयर और कहां से गिरता है। यानी 2 प्रश्न है इसमें, कवि के ऊपर क्या गिरता है और कहां से गिरता है। देखिए द डस्ट, डस्ट यानी धूल, डस्ट ऑफ स्नो यानी धूल रूपी बर्फ के कण फैल यानी गिरते हैं कवि के ऊपर, फ्रॉम एंड से हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक के पेड़ से, हेमलॉक के पेड़ से वो गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, कि क्रो यानी कौवा और हेमलॉक का पेड़ सिंबलाइज यानी प्रतीक होना, क्या प्रतीक, किसके प्रतीक है या ये क्या प्रदर्शित करते हैं अपने आप में। तो देखिए द क्रो यानी कौवा एंड हेमलॉक ट्री आर यूजुअल यानी सामान्यतया, कंसीडर्ड यानी माने जाते हैं, माना जाता है इनको, माना जाता है, यानी कौवे को और हेमलॉक के पेड़ को माना जाता है सिंबल यानी प्रतीक ऑफ सैडनेस का, सैडनेस बोले तो उदासी, ग्लूम यानी अंधकार और बैड लक यानी दुर्भाग्य, अनलक यानी दुर्भाग्य, उदासी और अंधकार का प्रतीक माना गया है कौवे को और हेमलॉक के पेड़ को। जैसे मैं बता दूं हेमलॉक का पेड़ बड़ा होता होगा, लेकिन छोटे रूप में उसको हम धतूरा बोलते हैं, जो हमारे आसपास पाया जाता है, जो जहरीले फल के लिए प्रसिद्ध है, जो शंकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए हेमलॉक के ट्री, हेमलॉक का पेड़ और कौवा है ना, यूजुअल यानी सामान्यतः माने जाते हैं, प्रतीक है उदासी, दुख और दुर्भाग्य के। बट लेकिन इन द पोएम, इस कविता में, दे ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज, दे यानी वे ब्रिंग यानी लाते हैं, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और चेंज यानी परिवर्तन, इन द पोइट्स मूड, और वो कवि के मूड में, कवि के मस्तिष्क में, कवि के व्यवहार में, कवि के स्वभाव में वो परिवर्तन ला देते हैं। इसलिए यहाँ पर इस पोइम में कवि ने हेमलॉक के पेड़ को और कौवे को अच्छा माना है, अच्छा प्रतीक माना है, शुभ संकेत माना है, क्योंकि इसके कारण कवि का जो दिन का कुछ हिस्सा है जो बर्बाद हो जाता है वो बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव, फॉलिंग यानी गिरने का, सुनो जो बर्फ रूपी धूलकण कवि के ऊपर गिरते हैं, ऑन द पोइट कवि के ऊपर गिरते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस प्रश्न में द फॉलिंग यानी गिरने का, सुनो यानी बर्फ, चैन यानी बदल देता है द पोइट्स मूड, कवि के मूड को, यानी जैसे धूल रूपी बर्फ गिरते हैं कवि का मूड बदल जाता है, एंड मेड हिम, और उससे वो बन जाता है, फील बेटर, फील यानी महसूस करता है, बेटर यानी अच्छा, और इस कारण वो अच्छा महसूस करता है। इट सेव्ड, और ये बचा देता है कुछ हिस्सा, हिज डे उसके दिन का, दैट ही हैड थॉट वाज रूइंड, जिसे वो सोच रहा था बर्बाद ही कर देता, यानी जो दिन का समय वो सोचता है बर्बाद ही कर देता, उससे वो कौवा बचा लेता है धूल रूपी बर्फ के कण गिरा करके। अंतिम प्रश्न क्या है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम को बोलते हैं हम लय तुक ताल, किसी पोइम को पढ़ने की लय तुक ताल होती है ना, उसे हम बोलते हैं राइम स्कीम, जिसको अपन बोलते हैं गतिशीलता, देखिए या शैली। इस मैं इस पोइम के इस स्टैंजा की एक शैली निकालना बताऊंगा, आप दुनिया की कोई सी भी अंग्रेजी की पोइम है उसका राइम स्कीम निकाल सकते हैं। देखिए राइम स्कीम जो होती है वो, जैसे अपन हिंदी में चौपाई दोहा होते हैं, उनके अंतिम शब्द, पहले लाइन का अंतिम शब्द दूसरी लाइन का अंतिम शब्द से उसकी स्वर मैच करता है ना। हनुमान चालीसा देखते हैं है ना, कोई भी देखते हैं, जैसे मंगल हवन या मंगल हारी, अंतिम शब्द हारी है, फिर दूसरे अंतरा का द्रव्य उस दशरथ अजीर विहारी, तो
उसके भी दो शब्द, इसके दो शब्द समान निकलते। इसमें देखो क्रो, क्रो यानी क्रो, इसको बोलेंगे ओ, क्या बोल रहा है इसमें, ओ। दूसरे को मी, इसमें बोल रहा है ई। फिर देखो सुनो, इसमें बोल रहा है ओ। फिर ट्री, इसमें बोल रहा है ई। अब आप देखो ये इसके समान है इसके, और ये इसके समान है इसके। अब देखिए ये प्रतीक बताना है हमको, तो इसको हमने क्या माना है, ए, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, अब बी नहीं मानते, अगर इसकी ध्वनि इसके जैसी होती तो, और इसके ध्वनि इससे मिल रही है तो ये फिर ए आ गया, फिर ये क्या मान लिया हमने, बी। ये हमारी राइम स्कीम निकालने का नियम है कि प्रत्येक जो लाइन है हमारी, उसके अंतिम अक्षर के ध्वनि को आप दूसरी लाइन के अंतिम अक्षर से मिलाइए, और उसको ए हम संकेत देंगे, फिर दूसरे को मिलाएंगे, प्रतीक ऐसे करेंगे। देखो इसको ऐसे कैसे करेंगे, हार्ट है ना, हार्ट रेवट है। फिर देखो मूड, फिर पार्ट, तो वो आ गया ना ऊपर वाला ध्वनि रेटिंग। और इसमें रूड, तो रूड और मूड तो दोनों क्या है, सेम है, और हार्ट और पार्ट दोनों सेम है, तो इसको हमने ए माना, इसको क्या माना, बी। पुनः इसके जैसा है तो ए, इसके जैसा है तो बी। तो ए बी इस इन स्टेंजाओं की राइम स्कीम है। तो आज के लिए हमारे जो पोइम है वो यही है। आप इनको पढ़ते रहिए निरंतर, हम आपके साथ बने रहेंगे, और हम आपकी पढ़ाई में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं ये मैं डेली सोच करके आपके सामने आता हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।